हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 4 स्टूडेंट्स, आज हम पिरामिड का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट में मैं आपको एक्सरसाइज 1A एंड B कराऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको पिरामिड का जो सिलेबस है वो आपको मैं इससे पहले जो वीडियो सेंड की थी उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई होप कि आपने वहाँ से वो वीडियो देख ली होगी एंड अच्छे से समझ ली होगी। स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का जो नेम है वो है नंबर्स एंड न्यूमरेशन। इसमें हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गिनती गणना के बारे में, गिनती कैसे करते हैं, गणना कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको एक बार बता दूं। स्टूडेंट्स, जो आपका चैप्टर फर्स्ट का गेट सेट गो है ये आप सेल्फ प्रैक्टिस में लेंगे, क्योंकि जो आपने क्लास थर्ड में जो आपने सीखा है ये एक तरह से उसका रिवीजन है। ठीक है, अब मैं आपको बताया भी कि मैं आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट होते हैं हम उनको पहले पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम उनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें एक्सरसाइज वर्क बहुत ही आसान हो जाता है करना। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे जो मैं अब समझाऊंगी। सभी बच्चे अपनी मैथ्स ओपन करेंगे, पेज नंबर 6 ओपन करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सटेंशंस ऑफ नंबर अप टू 9,99,999। यानी कि अभी आपने क्लास थर्ड में 1000 तक पढ़ा होगा, 10,000 तक पढ़ा होगा, बट अब आप लैख से आगे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं 5 डिजिट नंबर से। ये मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक बता देती हूँ कैसे कैसे इसमें क्या करना है आपको। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सटेंशन आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएंगे इस बार। जैसे आपने पहले 1000 10,000 तक पढ़ा होगा, अब आप यहाँ पर लाख 10 लाख इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी 6 डिजिट में आपका क्या हो जाता है, 10 लाख बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये पॉइंट है, आप देख पा रहे हो, नंबर ऑन द एबेकस। ये लाइन है आपकी। एबेकस में क्या होता है, आपकी इस तरह से एक फिगर होती है, उसके नीचे आपको नंबर लिखना होता है, फिर उसके ऊपर ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टिक सी बनी हुई है। इनमें आपको क्या करना होता है, गोल गोल ऐसे कलर्स, बबल्स बोल दो उनको या फिर बॉल्स बोल दो, है ना, इस तरह से इनमें ये बनाने होते हैं जितने भी आपके नंबर होते हैं। लाइक ये डिजिट दे रखी है आपको फर्स्ट वाली इन्होंने 3 2 5 9 6। ठीक है, तो 6 है तो इसमें 6 बबल्स आ जाएंगे, 9 है तो 9 आ गए यहाँ पर, 5 है तो यहाँ पे 5 आ गए, यहाँ 2 है तो 2, 3 आ गई तो 3। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आपको इस तरह से कोई डिजिट दे दे और फिर कहेगी इसको एबेकस से शो करे, तो आपको ये इस तरह से करना है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपका जो एक्सरसाइज यहाँ पे शुरू है, तो एक्सरसाइज में जो आपको ये सिंपल एक्सरसाइज है मैं आपको समझा देती हूँ। फिर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको लास्ट टाइम आपको याद हो, मैंने आपको क्लास थर्ड में भी हर एक क्वेश्चन से एक एक पार्ट, हर एक क्वेश्चन से एक एक पार्ट कराती थी, वैसे ही यहाँ पे भी हम करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी इसके अंदर तो आप क्या करेंगे, स्कूल में आएंगे, पूछेंगे स्कूल में आकर। ठीक है, या फिर आप मैसेज भी कर सकते हैं, आपको उसी क्वेश्चन की स्पेशल एक वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज जो है हमारी यहाँ पे, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द नंबर्स नेम। आपको क्या करना है, इसको जो डिजिट आपको दी गई है इसको आपको किस में लिखना है, नंबर नेम में लिखना है। तो नंबर नेम में क्या करने से पहले, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो डिजिट है उसका प्लेस क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सी डिजिट कौन से प्लेस पर है, तो आप उसको नंबर नेम में कन्वर्ट कर तो पाएंगे, बट कभी कभी ऐसा होता है कि गलत हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट बने, तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले उनको प्लेस की नेम देने होंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि लिखी है डिजिट हमारी, यहाँ पे लिखी है हमारी 0 1 0 1,
01001, ठीक है। तो सबसे हमने पहले क्या करा, यहाँ पर इनको नेम दे दिए, ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये हमारा हो गया 10,000, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनको नेम दे दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा नाम लिखना बड़ा इजी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, जो 1000 का ग्रुप होता है वो 1000 के ग्रुप के साथ में बोलना है उसको। बाकी का ये अब तक आप पढ़ते ही आए हो 100, 10, वंस के लिए तो जो 1000 वाला ग्रुप है उसको एक साथ बोलेंगे। यहाँ पे 1 के बाद 0, यानी कि अगर मैं 0 से पहले 1 लगा दूँ तो इसको क्या बोलोगे आप, 10 बोलोगे। लेकिन अगर 1 से पहले अगर 1 के बाद में 0 लगाते हैं तो क्या बोला जाता है, 10 बोला जाता है। और अगर 1 से पहले 0 लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो ओनली 1 बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 के बाद 0 है तो ये क्या बोला जाएगा, 10। और ये किसका कॉलम है, ये 1000 का है, तो क्या बन गया 10,000। अब 100 के प्लेस के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 लिखे है, कोई भी वैल्यू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे टेंस और वंस पे लिखी है 1 और 0, तो क्या बन गया आपका 10,010, ठीक है। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट भी आप सेल्फ प्रैक्टिस में करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, आपको नंबर नेम में दिया है एंड न्यूमरल्स में लिखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डिजिट को देख लीजिए ध्यान से। 6000 यानी कौन से कॉलम की बात कर रहा है, 6000, यानी कि केवल सिंगल 1000 की बात कर रहा है। अगर कहता है 66 तो किसकी बात करता है, 1000 एंड 10,000, यानी कि आपको क्या करना है, वहीं जहाँ जिसकी बात करता है उसी का ही कॉलम बना लेते हैं। जैसे उसने यहाँ पे सिर्फ 1000 की बात की है तो हम क्या करेंगे, 1000 तक का कॉलम बना लेंगे। अगर वो कहता है 66,000 तो हम यहाँ क्या करते हैं, 10,000 का भी कॉलम यहाँ पे बनाते हैं। तो उसने बोला 6020, तो हम क्या करेंगे, उसने 100 यहाँ पे नहीं बोला है, पर अगर नहीं बोला है कोई बात नहीं, हम कॉलम जरूर बनाएंगे 1000 के सारे। तो 1000 से पहले क्या क्या आता है आपका, वंस आता है, टेंस आता है, 100 आता है, फिर 1000 आता है। तो वंस में और टेंस में उसने क्या बोला, 20 बोला है। 100 का उसने नहीं दिया है इसलिए वहाँ 0 फिल कर देंगे, और 1000 में उसने 6 दिया है। यानी कि जो भी वो आपको देगा, जो भी आपको गिवन करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको उसको लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। इसमें क्या करना है आपको, क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में रीड द एबेकस एंड राइट द न्यूमरल्स एंड द नंबर नेम फॉर इट। आपको क्या करना है, ये एबेकस इन्होंने यहाँ पे दिया है आपको, ये बबल्स से दिए हैं, आप देख सकते हैं इस स्टिक सी बनी हुई है इनमें। तो आपको क्या करना है, काउंट करके बस डिजिट को लिखना है। तो जैसे कि मैं एक बार इसको फर्स्ट क्वेश्चन से आपको शो कर देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो वंस पार्ट है इसमें जो वंस है, आप यहाँ पे वंस से देखिए, इसमें कोई भी आपका नहीं है बबल्स, तो इसका मतलब यहाँ 0 आ गई, ठीक है। उसके बाद टेंस वाले में देखेंगे, टेंस वाले में कितने हैं आपके 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब 100 वाले कॉलम में देखेंगे, 100 वाले में कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पे 0 आ गई। 1000 वाले कॉलम में देखेंगे, 1000 वाले में आपका एक बबल्स है इसलिए 1 आ गया। फिर 10,000 वाले बबल इसमें देखेंगे कॉलम में, इसमें 1 2 3 3 है, 3 बबल्स हैं, तो यहाँ पे आपके 3 आ गया आंसर, ठीक है। इस तरह से बाकी के पार्ट आपको सॉल्व करने हैं इसके। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है स्टूडेंट, इसको देख लेते हैं एक बार। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग न्यूमरल्स ऑन द एबेकस। अब आपको ये जो अभी तो क्वेश्चन नंबर 3 में तो हमें उसने डिजिट लिखवाई थी, अब हमें वो डिजिट सेल्फ दे रहा है और आपको इसका एबेकस बनाना है। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं यहाँ पर सोल्व किया हुआ मैंने पहले से ही। 4 में आपको क्या करना है, डिजिट हमने लिख देंगे यहाँ पे सबसे पहले, और फिर जैसे 6 है तो 6 बबल्स बना दिए इस वाले कॉलम में, 1 है तो 1 बना दिया। 0 में कोई बबल्स नहीं बनाएंगे क्योंकि 0 है ऑलरेडी। 3 वाले कॉलम में 3 बबल्स बनाएंगे, 4 वाले कॉलम में, यानी कि ऊपर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इसको, वंस, टेंस, 1000, इस तरह से भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। वंस, टेंस, 100 इस तरह से दोबारा लिख देती हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, इसने बोला है क्वेश्चन में राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इन फिगर एंड वर्ड्स। आपको क्या करना है, 6 अंकों की बड़ी संख्या लिखनी है, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ी, तो ग्रेटेस्ट संख्या लिखनी है आपको, और आपको क्या करना है, उसको लिखने के बाद वर्ड्स यानी कि शब्दों में भी लिखना है। तो मैं आपको बता दूं ये क्या होता है बड़ी संख्या छोटी संख्या। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई काउंटिंग दे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, काउंटिंग कैसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे तो लिखे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको फिलहाल में अगर मैं यहाँ पे केवल, चलो मैं दोबारा से लिखती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि इसमें आपकी सबसे बड़ी डिजिट क्या है, फिलहाल मैंने 9 तक लिखा। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ सबसे बड़ी डिजिट आपकी क्या है, तो आपकी सबसे बड़ी डिजिट क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 9 है। अगर सबसे छोटी पूछूं तो क्या आपकी 1 है, लेकिन ये सिर्फ आपकी 1 डिजिट में आएगी, यानी कि अगर 1 डिजिट की बात हम अगर करें तो ये 1 डिजिट के लिए है। ठीक है, और इसमें भी ये नेचुरल नंबर लिखे हैं मैंने यहाँ पर। अगर मैं होल नंबर से लिखती तो क्या हो जाता आपका, होल नंबर से अगर हम बात करते तो होल नंबर से आपका लिखा जाता 0 से 0, 1, तो आपकी सबसे छोटी डिजिट क्या हो जाती है यहाँ पे 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये तो होता है 1 डिजिट के लिए। अब हम बात करते हैं 2 डिजिट के लिए। तो 9 के बाद क्या आता है आपका 10 आता है, फिर 11, 12, 13 ऐसे ही चलता रहता है, फिर लास्ट आपका 99 आ जाता है, क्योंकि 99 के बाद क्या आता है आपका 100 आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, अगर मैं 2 डिजिट की बात करूँ तो 2 डिजिट में आपका सबसे छोटा क्या है 10 है, और सबसे बड़ा क्या है 99 है। अब आप सोचोगे कि 99 से तो बड़ा 100 भी है, तो 100 क्यों नहीं लिखा, तो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 डिजिट की बात करें। 2 डिजिट मतलब जो संख्या है आपकी उसके अंदर 2 अंक होने चाहिए। जैसे 99 है तो 1, 2 अंक आ गए, ऐसे ही 10 है, 10 में आपके 1, 2 तो 2 अंक आ गए। ठीक है, 2 डिजिट होनी चाहिए। अब अगर बात करेंगे 3 डिजिट की, तो 3 डिजिट में छोटी डिजिट 100 लेंगे, ऐसे लिखते लिखते फिर 999, यानी कि 3 अंकों की बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही बस अब क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, शुरुआत जो है 10 से होती है। अगर आपको 3 अंकों की पूछे, दो से करता जाता है शुरुआत। ठीक है, तो 10 है आपके पास, 10 में अगर आपसे 3 पूछ लिया जाए तो इसी में बस एक 0 बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आपसे 4 की पूछ ली जाए तो 1, 2, 3, 4 ही हो जाती है। 5 की पूछ लेता है ऐसे बस 0, 0 बढ़ती चली जाती है स्मॉलेस्ट में। और अगर ग्रेटेस्ट की बात करें तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो 99 से होती है, 2 अंकों से। फिर उसके बाद अगर 3 अंकों की बात करें तो 999 हो जाती है। अगर 4 अंकों की बात करें तो 9999 हो जाती है। और अगर 5 अंकों की करें तो 99,999 हो जाती है। इसी तरह से बस डिजिट क्या है बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से पहले लिख दिया हमने। यहाँ पे संख्या आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है 9,99,999। ठीक है, और फिर इसको वर्ड्स में भी लिख दिया। ओके, इसके बाद अब मैं आपको कराऊंगी बाकी के पार्ट, इसके मिलते सेम से ही हैं। आप प्रैक्टिस करके देखेंगे, अगर नहीं होंगे कोई बात नहीं, आप स्कूल आके पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है इसका आप देख लीजिए एक बार। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर्स एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। आपको क्या करना है, 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखनी है और 2 अंकों की छोटी संख्या लिखनी है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया 3 अंकों की, 2 अंकों की, सब क्लियर बताया अभी मैंने आपको। तो उन दोनों की आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या करा है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट अंकों की लिखी है, फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट लिखी है, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट यानी कि जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आया वो लिख दिया यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं सॉल्यूशन पहले इसलिए कर लेती हूँ ताकि आपको क्या है इजी हो जाए करना। ठीक है, और हमारा टाइम भी थोड़ा सेव हो जाए, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है उसके लिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि ये वाली एक्सरसाइज आपको क्लियर हुई है। अगर नहीं समझ में आई है तो आप इसको क्या करेंगे, दोबारा भी से भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। तो दूसरी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम क्लियर करेंगे। आप ओपन करेंगे पेज नंबर 9। ठीक है, सबसे पहले आपका है इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, यानी कि आपका जो आपने अभी तक क्या है प्लेस वैल्यू चार्ट सिर्फ इंडियन पढ़ा है। अब क्लास 4th में आपको प्लेस वैल्यू चार्ट जो है इंडियन और इंटरनेशनल दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इंडियन के अकॉर्डिंग, फिर हम इंटरनेशनल पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें इंडियन और इंटरनेशनल की पहचान आपको किससे करनी है कि इंडियन में जो है लाख और करोड़ के बारे में बात की जाती है। 1000 के बाद किसके बारे में बात की जाती है, लाख की। और इंटरनेशनल में स्टूडेंट्स किसके बारे में बात की जाती है, 1000 के बाद मिलियन की बात की जाती है, मिलियन और बिलियन की। फिलहाल अभी आप अकॉर्डिंग टू क्लास 4th आपको मिलियन तक ही पढ़ाया जाएगा, और इंडियन में आपको लाख तक ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको डिजिट दी जाती है उसको आप प्लेस नेम देंगे। जैसे कोई भी डिजिट है, सपोज करो
ठीक है, 9 900 कोई भी डिजिट ले लो, ठीक है, ये ले ली मैंने। अब मैं क्या करूँगी, इसको मुझे ये कहे कि इसको नंबर नेम में लिखो या फिर इसको बोल के बताओ, तो बहुत एकदम, अगर आपको जैसे भी अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप डायरेक्ट बोल दोगे बिना प्लेस बताए भी, ठीक है, लिखे भी। लेकिन अगर आप अभी सीख रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि सबसे पहले आप इनको प्लेस नेम दे दीजिए। उससे क्या होता है, अगर आप इनको प्लेस नेम दोगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसको पढ़ पाओगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, राइट साइड से हम चलते हैं। इसमें राइट साइड से हम क्या लिखते हैं, वंस लिखते हैं, फिर टेंस, उसके बाद फिर 100, फिर इसके बाद 1000, फिर ये हो गया आपका ये हो गया 1000, फिर हो गया ये आपका 10,000, और एक डिजिट अगर हम एक्स्ट्रा ले लें तो लाख, और इसके अलावा भी एक ले लें तो 10 लाख, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है। अब बात करते हैं इसको बोलने की। तो पहले हमेशा याद रखना 1000 का ग्रुप अलग बना के चलना, लाख का ग्रुप अलग बना के चलना। तो जो लाख वाला जो ग्रुप है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद 1000 वाला लिखा जाएगा, फिर ये बचा जो 100 और 10 वंस वाला, ठीक है। तो सबसे पहले लाख और 10 लाख की बात करें तो इसके नीचे क्या लिखा है, 99 लिखा है, तो इसको क्या बोलेंगे, 999 लाख। क्योंकि अगर सपोज करो मैं एक सिंगल डिजिट लिख दूँ तो क्या बोलोगे, इसको आप 9 लिखोगे, और अगर बोलोगे, और अगर मैं 2 डिजिट एक साथ लिख दूँ तो इसको क्या बोलोगे, 2 डिजिट को एक साथ लिख दूँ तो इसको क्या बोलोगे आप, 99 क्या बोलोगे, लाख, क्योंकि लाख का ग्रुप होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें अब 1000 की, इसकी बात करें 1000 की, तो 1000 में आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे ही आपको 1000 में करना है। जैसे कि अगर मैंने खाली 8 लिख दिया तो आप क्या बोलोगे, 8000, लेकिन अगर मैंने इसके साथ में 9 भी लिखा है तो 1000 का पूरा ग्रुप मिला के क्या बन गया, ये 89,000, ठीक है। इसी तरह से इसके सारे क्वेश्चन करने हैं आपको इंडियन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल में बस एक चेंज क्या है कि इसमें 1000 जो होता है एक तो होता है आपका एक तो होता है आपका 1000, एक होता है आपका 10,000, एक होता है आपका 100,000। जबकि इंडियन में आपका 1000 10,000 होता है, 100,000 नहीं होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, फिर 10,000 के बाद डायरेक्ट लाख आता है, ठीक है। लेकिन इसमें इंटरनेशनल में क्या आता है, पहले 10,000 के बाद 100,000 आता है, फिर मिलियन आता है, फिर 10 मिलियन आता है, और फिर 100 मिलियन आता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर। अब हम इसी तरह से इसको भी एक्सरसाइज में के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी डिजिट ले लेते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी डिजिट लिख लेती हूँ एक बार, बड़ी जी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख ली। तो अब हम क्या करेंगे, इनको प्लेस नेम देंगे। राइट साइड से शुरू करेंगे, अकॉर्डिंग टू किसके लेके चलेंगे इस बार हम स्टूडेंट्स, यस, इंटरनेशनल के। तो यहाँ पे आ गया आपका वंस, ये हो गया आपका टेंस, ये हो गया आपका 100, ये हो गया 1000, फिर आपका 10,000, फिर 100,000, ठीक है, फिर आपका मिलियन, फिर 10 मिलियन, और अगर इसके आगे कोई डिजिट होती तो वो क्या हो जाता है आपका 100 मिलियन, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, मिलियन वाला ग्रुप एक साथ बोलेंगे, 1000 वाला ग्रुप एक साथ बोलेंगे, लास्ट में जो बचता है 560, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिलियन वाला जो ग्रुप है उसमें क्या लिखा है, 73 लिखा है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 73 मिलियन। उसके बाद कौन सा ग्रुप है अब, 1000 का। तो अगर मैंने जैसा अभी आपको बताया कि अगर मैं सिंगल डिजिट लिखती हूँ तो क्या बोलते हो उसको, आप 4 बोलते हो। अगर मैं इसके साथ में एक्स्ट्रा एक और बढ़ा दूँ, क्या बन गया, अभी 94 बन गया। और अगर मैं फिर से इसके साथ एक एक्स्ट्रा बढ़ा दूँ तो क्या बन गया, ये 894। यही तो बोलोगे आप इसको सिंपल में, 894। लेकिन अब ये 1000 के ग्रुप में लिखा है तो क्या बन जाएगा, ये 894,000, ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज होगी। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है राइट द नंबर्स नेम यूजिंग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो जैसे कि मैंने अभी आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिजिट के प्लेस नेम देंगे। प्लेस नेम देने से आपको क्या होता है, बहुत ही ईजी हो जाता है लिखना, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया है, प्लेस नेम दिया है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 हमारा सिंगल है, उसको लिख दिया हमने 3 करोड़। उसके बाद हमारा जो लाख का ग्रुप है उसको लेंगे, लाख में अब हम क्या करेंगे, 78 लाख हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1000, 76,000, और जो बचा हमारा 521, ठीक है। ये हो गया आपका इंडियन के अकॉर्डिंग। अब इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप, ठीक है।
इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिजिट को लिख दिया इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग 1s 10s 100,000 10,000 100,000। तो आपको ये 1000 का ग्रुप दिखाई दे रहा है, और ये अगर मैं बात करूँ खाली इसकी तो इसको क्या बोलोगे आप 800 ही बोलोगे ना, तो ये 1000 के ग्रुप के साथ में, तो अब पूरा क्या बन जाएगा 800,000, और जो बचा वो हो गया आपका 534। ठीक है, इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको देख लीजिए एक बार। इसमें क्या करना है, रिवराइट द सेंटेंस यूजिंग नंबर नेम्स इंस्टेड ऑफ न्यूमरल्स इंटरनेशनल सिस्टम। तो आपको जो ये डिजिट दी गई हैं इनको आपको किसके अकॉर्डिंग लिखना है, इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, किस में लिखना है, और नंबर नेम में लिखना है। तो जैसे कि आप ये डिजिट देख सकते हैं, यहाँ पे ये डिजिट है, यहाँ पे ये वाली है, ये लिखी तो है आपकी इंडियन के अकॉर्डिंग, बट आपको इसको लिखना किस में है, नंबर नेम जब लिखोगे इसको इंटरनेशनल करके लिखोगे। ठीक है, कभी ये सोचो कि इसमें कोमा तो किसके अकॉर्डिंग लगा है, इंडियन के अकॉर्डिंग, और इसको लिख दो आप इंडियन के अकॉर्डिंग। इंडियन के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है कि क्वेश्चन में उसने इंटरनेशनल का नाम दिया है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन एक जैसे होंगे, डिजिट दिया है आपको, बस आपको क्या करना है, इसको इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग लिख देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डिजिट इसने लिखी हुई है इंडियन के, मैंने इसको इंटरनेशनल में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर मैं इसको इंटरनेशनल में कन्वर्ट करूँगी तो ये तो हो गया आपका 1s, ये 10s, फिर 100,000 10,000 100,000। तो ये क्या बन गया आपका 707,865। ठीक है, उसके बाद है अब आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 4। फिल द ब्लैंक्स कंपेयरिंग द टू प्लेस वैल्यू चार्ट्स इंडियन एंड इंटरनेशनल। ठीक है, तो इसने क्या कहा है यहाँ पर, आपको उसने प्लेस वैल्यू चार्ट दिया के अकॉर्डिंग आपको कंपेयर करने के लिए बोला है इंडियन के और इंटरनेशनल के। तो ये 100,000 जो लिखा है ये लिखा है आपका इंडियन के अकॉर्डिंग, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसके अकॉर्डिंग, इंडियन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे 100,000 लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं। ठीक है, तो 100,000 कैसे बनेगा आपका, ऐसे बनेगा 1 2 3। ठीक है, ऐसे तो बनेगा 100,000। ठीक है, अब हमें क्या करना, इसको ये देखना है कि इसमें कितने लाख बनते हैं। ठीक है, तो 1s 10s इसको लिख लेते हैं 1s 10s 100,000 10,000, और ये कितना बना लाख, तो ये कितना बना आपका 1 लाख बना। ठीक है, इस तरह से करना है आपको बस, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, इक्वल कंपेयरिंग करना है बस। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है, और ये इसके साथ में आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। मैंने आपको क्या किया है, सबसे पहले एक्सरसाइज से पहले आपको कुछ पॉइंट्स हैं वो क्लियर किए हैं, उसके बाद आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन किया है। हर क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, बाकी के क्वेश्चन जो इसके पार्ट हैं वो आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फेयर नहीं करेंगे इस काम को, आप रफ कॉपी में करेंगे। जो मैंने 1-1 क्वेश्चन कराए हैं केवल आप वो ही क्वेश्चन फेयर कॉपी में करेंगे। ठीक है, इसके अदर स्टूडेंट्स आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है या आपको एक्सरसाइज वर्क समझ में नहीं आया है तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी, सबसे पहले तो आप इस एक्सरसाइज वर्क को दोबारा से इस वीडियो को देखें और अच्छे से समझें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो स्कूल आपके ओपन होती हैं, डेली स्कूल में टीचर भी आती है, और आप स्कूल में आए, स्कूल में आकर आपको जो भी प्रॉब्लम है आप अपनी पूछ सकते हैं पेरेंट्स के साथ में आकर। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स अब आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज जो है आपको समझ आई हो, अच्छे से आपने समझी हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।